Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. So this video is on part 3 of chapter 14 articles. So last videos में part 1 and part 2 में हमने articles, types of articles and use of articles को लेके study किया. Now part 3 में हम omission of articles that is exclusion of articles. कहाँ articles को use नहीं करना है. A and the इनको article बोलेंगे और इनका use किन phrases और किन sentences में नहीं करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे. Okay, so let's start with this part. And please do subscribe to my channel English with Nida for more relevant videos and useful content. So let's start with the part. So there are 10 points जहाँ पर हम देखेंगे कि omission of articles कहाँ हो सकता है. 10 points, 10 rules. Okay, so first यहाँ पर दिया हुआ है article is omitted before names of substances and abstract nouns. सब्सटेंसेस के नेम कौन से हो गए, जैसे शुगर, गोल्ड. ये हमने नाउन वाला चैप्टर जो चैप्टर 5 है वहाँ पर देखा था. नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन में वहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं और सब्सटेंसेस किनको बोल सकते हैं और उनको किस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं. ऑल्सो ये अनकाउंटेबल नाउन्स है क्लियरली, शुगर, गोल्ड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से हो गए, विजडम, ऑनेस्टी. दीज आर नेम्स ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट. इन डिटेल आप चैप्टर 5 में देख सकते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ नाउन को लेके इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है चैनल पर, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जहाँ पर आर्टिकल को ओमिट करना है वो होगा सब्सटेंसेस के नेम से पहले या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, बट वो जनरल सेंस में यूज होने चाहिए सेंटेंस में. मतलब जनरली बात बोली जा रही है, जैसे शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, एक जनरल बात है. गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, तो यहाँ पर कोई ए एंड द आर्टिकल नहीं यूज किया गया है. ओके, सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम थिंक ऑफ कर सकते हैं वो जो क्वालिटीज ऑफ नेम्स ऑफ क्वालिटीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस, विजडम, ऑनेस्टी. विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, एक जनरल सेंस में बात बोली जा रही है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका. ओके, नेक्स्ट देखते हैं नोट. यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं इन नेम्स के साथ. दीज अनकाउंटेबल नाउन्स टेक द, ये जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो द यूज कर लेंगे व्हेन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस. क्लियरली जनरल सेंस का अपोजिट यहाँ पर आ गया है. पर्टिकुलर सेंस में अगर यूज हो रहा होगा, नॉट इन जनरल, स्पेशली व्हेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज और क्लॉज. स्पेशली अगर एडजेक्टिव से वो क्वालिफाई हो रहा है वो नाउन, तब एक पर्टिकुलर सेंस में बात कही जा रही होगी उन सब्सटेंसेस के नेम और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेके. दीज अनकाउंटेबल नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल वुड यू पास मी द शुगर, वुड यू पास मी द आ गया यहाँ पे शुगर. तो यहाँ पर क्लियरली एक पर्टिकुलर सेंस में बात बोली जा रही है कि एक पर्टिकुलर कोई टेबल पे शुगर है या कहीं पर रखी है उसकी बात हो रही है कि वो पास करने के लिए. नेक्स्ट, द विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट. सो यहाँ पर भी क्लियरली पर्टिकुलर सेंस है कि विजडम किसका, विजडम ऑफ सोलोमन इज ग्रेट. ओके, सो इसलिए यहाँ पर द आ गया, आर्टिकल यूज हो गया. आई कैन नॉट फॉरगेट द काइंडनेस विद विच ही ट्रीटेड मी, एक क्लियरली पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है. काइंडनेस को लेकर कोई जनरल बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर सेंस में. तो ये डिफरेंस है मेन कि अगर जनरल सेंस में सेंटेंस यूज हो रहा है तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है, अगर पर्टिकुलर सेंस में हो रहा है तो आ गया है. ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं. बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन थे, कुछ काउंटेबल नाउन्स होंगे जो कि प्लूरल होंगे, लेकिन अगर वो जनरल सेंस में यूज हो रहे हैं फिर से वो बात आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, ये एक प्लूरल है और काउंटेबल नाउन भी है. चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, एक जनरल बात है. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेज. ओके, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन हो सकता है, वो देख लेते हैं. नोट दैट सच नाउन्स टेक द, इन नाउन्स में द लग सकता है व्हेन यूज्ड इन अ पर्टिकुलर मीनिंग. क्लियरली जनरल मीनिंग में होगा तो कोई आर्टिकल नहीं आया है, लेकिन अगर पर्टिकुलर मीनिंग में कोई बात हो रही है, जैसे वेयर आर द चिल्ड्रन, यहाँ पर जो चिल्ड्रन को लेकर बात हो रही है ये कुछ ऑलरेडी नोन चिल्ड्रन है. फॉर एग्जाम्पल आर चिल्ड्रन, ये सेंस से हम समझ सकते हैं सेंटेंस की. वेयर आर द चिल्ड्रन, ऑब्वियसली नोन चिल्ड्रन है, उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है, सो इसलिए आर्टिकल यहाँ पर यूज हो गया है द. थर्ड पॉइंट देख लेते हैं. बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स कौन से होंगे ये भी आप नाउन वाले चैप्टर में देख सकते हैं. लाइक माई नेम निदा, निदा इज अ प्रॉपर नाउन. तो एक पर्टिकुलर नेम होता है किसी चीज़ का, किसी पर्सन का. फॉर एग्जाम्पल गोपाल, रहीम. कॉन्टिनेंट का नेम हो गया, कंट्री का, सिटी का, ये सब जो नेम होते हैं उनको प्रॉपर नाउन बोलेंगे. यूरोप, पाकिस्तान, नागपुर. माउंट एवरेस्ट, माउंटेन का नेम हो गया, या फिर किसी आइलैंड का नेम हो गया, लेक, हिल्स, एक्सेट्रा. तो ये सब प्रॉपर नाउन होंगे. ये बोल रहे हैं कि बिफोर दीज प्रॉपर नाउन, मोस्ट प्रॉपर नाउन हम यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल ओमिट कर देंगे. ओके, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट दोज रेफर्ड टू अर्लियर. अगर ऑलरेडी उनके बारे में बात चल रही है तो हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं वहां पर.
अदरवाइज जनरली अगर बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट इज अर्थ्स हाईएस्ट माउंटेन अबव सी लेवल, सो ये जनरल बातें हैं, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आया। लेकिन अगर रेफर टू अर्लियर ऑलरेडी कोई बात चल रही है किसी चीज़ को लेके किसी कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पर आर्टिकल यूज हो सकता है। ओके, सो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 4, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स। मील्स के नेम से पहले भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। अगर जनरल सेंस में उसके बारे में बात हो रही है, ये हर जगह आ रहा है। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, डिनर इज रेडी। ओके, सो ये मील्स के नेम हो गए, लाइक डिनर, लंच। इनसे पहले कोई आर्टिकल क्लियरली यहाँ पर नहीं आया है, जो कि जनरल सेंस में ये सेंटेंस दिए हुए हैं। नोट देखते हैं, वी यूज ए, हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट। अगर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इन वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव लगाया हुआ है, ओके, तो हम यहाँ पर ए यूज करेंगे। एडजेक्टिव क्या होते हैं वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट है एडजेक्टिव्स को लेके। सो फॉर एग्जाम्पल हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। या जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है अ लेट लंच, तो अगर लंच से पहले एक एडजेक्टिव का यूज किया है तो यहाँ पर इन्होंने ए लगाया है, जैसे नोट में बोला गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वॉज वेरी नाइस। तो यहाँ पर डिनर को लेके एक पर्टिकुलर वे में बात करी जा रही है। डिनर वी हैड एट टूरिस्ट होटल पे जो था, तो ये पर्टिकुलर डिनर की बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल यूज हो गया है। 5th पॉइंट देखते हैं, बिफोर लैंग्वेजेस। कुछ लैंग्वेजेस के नेम जो हो गए, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, पंजाबी, इनके बारे में बात हो रही है तो कोई आर्टिकल नहीं यूज करना है अगर जनरल सेंस में है। वी आर स्टडीइंग इंग्लिश। 6th पॉइंट है, बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन। ये कुछ हमारे प्लेसेस के नेम हैं जहाँ पर विजिट करते हैं, और कुछ इनके जो प्राइमरी पर्पस के अगर यूज़ हो रहा होगा सेंटेंस में अगर प्राइमरी पर्पस के लिए इनको यूज़ करता हुआ दिखा रहे होंगे एक जनरल वे में, तो कोई आर्टिकल नहीं आना है इनके पहले। फॉर एग्जाम्पल आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, तो यहाँ पर फ्रेंच लर्न की एक जनरल प्राइमरी पर्पस के लिए जिस चीज़ के लिए वो जगह यूज़ हो रही है। एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं, द इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स व्हेन वी रेफर टू देम एज अ डेफिनेट प्लेस। अगर कोई डेफिनेट प्लेस है, ऑलरेडी उसके बारे में कोई बात हो रही है, एक पर्टिकुलर वे में उसके लिए कोई चीज़ बोली जा रही है, तो हम द यूज़ कर सकते हैं उस प्लेस, बिल्डिंग या फिर ऑब्जेक्ट के साथ। अगर वो एक नॉर्मल एक्टिविटी जिसके लिए वो यूज़ होते हैं वो प्लेसेस, उसके अलावा अगर कुछ कहा जा रहा है डेफिनेट वे में, लाइक द स्कूल इज़ वेरी नियर माई होम, एक स्कूल के मतलब एक अलग वे में उसके बारे में यूज़ हुआ ये वर्ड स्कूल, सो यहाँ पर आर्टिकल यूज़ हो गया। आई मेट हिम एट द चर्च, सो चर्च में को लेकर एक बात करी जा रही है, नॉर्मल एक्टिविटी के अलावा उसके लिए कोई बात बोली जा रही है, तो यहाँ पर आर्टिकल आ गया। द बेड इज ब्रोकन, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल। ओके, तो एक डेफिनेट हॉस्पिटल है, तो ये क्लियर हो जाता है। लास्ट 4 पॉइंट्स क्या कहते हैं। 7th पॉइंट है, बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल। जो रिलेशंस के नेम होंगे इनसे पहले, बिकॉज ऑलरेडी ये नोन है, हमारे रिलेशन है इनसे, तो ये यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है। ऑल्सो कुक और नर्स जो होंगे, अगर वो आर कुक और आर नर्स होंगे, हमारे कुक हमारा नर्स, उसको लेके होगी अगर बात सेंटेंस में, तो कोई आर्टिकल नहीं लग रहा है। फादर हैज़ रिटर्न्ड, तो यहाँ पर ऑब्वियसली द फादर, ए फादर इस तरह से नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी नोन फादर, हमारा जो रिलेशन होगा, नेम्स ऑफ रिलेशन लाइक फादर, मदर। फादर हैज़ रिटर्न, आंट वॉन्ट्स यू टू सी हर, कुक हैज़ गिवन नोटिस। ओके, 8 देखते हैं, बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजिशन। प्रेडिकेटिव नाउन से पहले जो कि यूनिक पोजिशन शो कर रहा होगा सेंटेंस में। सो इन अ कंप्लीट सेंटेंस देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सो प्रेडिकेट पार्ट जो होगा सेंटेंस में, वहाँ पर जो नाउन आ रहा होगा उसको यहाँ पर प्रेडिकेटिव नाउन बोला जा रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं, और ऑल्सो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं चैप्टर 2 में। और देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस होता है और इनको डिफाइन कैसे कर सकते हो आप। ओके, सो इन एग्जाम्पल में ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। यहाँ पर ये जो वर्ड है चेयरमैन, ये एक नाउन है, ऑल्सो ये प्रेडिकेटिव नाउन है। यहाँ पर जो यूनिक पोजीशन शो कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली ऑलरेडी एक नोन पोजीशन है, पोजीशन दैट इज नॉर्मली हेल्ड एट वन टाइम बाय वन पर्सन ओनली। अनदर, मिस्टर बनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 1995। तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होना है। पॉइंट 9 देखते हैं, इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं वो आप मुझे बताइए। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस हो सकता है। सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ फ्रेजेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज, यू कैन रीड देम।
जो ट्रांजिटिव वर्ब कंसिस्ट कर रहे होंगे और फॉलो कर रहा होगा उनको एक ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, टू कैच फायर, दिस इज अ फ्रेज, यहाँ पर एक ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा है और ये एक ऑब्जेक्ट इसको फॉलो कर रहा है। तो ये सर्टेन फ्रेजेज हैं जहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है विद नाउन। ओके, ये आप रीड कर सकते हैं, टू टेक बाथ, टू गिव बैटल, टू कैच एंकर, कोई आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है। ऐसे ही 10th पॉइंट में देखते हैं, इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे फ्रेजेस जहाँ पर प्रीपोजिशन कंसिस्ट कर रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा होगा। प्रीपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, जो आप चैप्टर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो चैप्टर है वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स। ऑल्सो देयर इज अ चैप्टर ऑन फ्रेज एंड क्लॉज, चैप्टर 3 आई थिंक, वो आप देख सकते हैं। ओके, सो ये कुछ फ्रेजेज हैं जहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है, ये आप रीड कर सकते हैं। एट होम, इन हैंड, यहाँ पर ये जो एट है, इन है, ये प्रीपोजिशन हो गए हमारे। ओके, सो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं हो रहा है, ये आप रीड करके देख सकते हैं। ऑल्सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फ्रेजेस जो आप रीड कर सकते हैं। ऑल्सो अपनी कॉन्वर्जेशन और वोकेबुलरी इंप्रूव करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में आर्टिकल्स का वो लास्ट पार्ट रहने वाला है, उसमें हम स्टडी करेंगे रेपिटेशन ऑफ द आर्टिकल। सो बी रेडी फॉर दैट। आई एंड अप हियर टुडे। Thank you so much for your time. Please do like this video and share this video and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.